हमने देश के बड़े अस्पतालों के रियलिटी चेक करने की कोशिश की। सबसे पहले आपको दिल्ली का जीटीबी अस्पताल दिखाती हूँ, वहाँ की हालत समझाती हूँ। इस वक्त हम जीटीबी हॉस्पिटल में और ये एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का रेस्ट रूम है जहां सभी डॉक्टर्स आराम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ एक पुरानी सीट्स दिखाई देंगी, 2 बेड हैं, यहीं पर लंबी शिफ्ट चलती है तो डॉक्टर्स रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ एक वॉशरूम है, अगर आप आएंगे तो नॉट यूजेबल है। ये वॉशरूम जो है दरवाजे की हालत बता रही है, तो इसको यूज नहीं करते, बंद कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ साफ नहीं होगा तो डॉक्टर बैठ नहीं पाएंगे। लॉक की स्थिति आप देख लीजिए, लॉक टूटा हुआ है, स्टेपल करके लॉक को हटाया गया है। डॉक्टर्स यहाँ पे हैं। सर, हम आपसे थोड़ा समझना चाहते हैं कितने घंटे की शिफ्ट होती है और इस कमरे में किसी गिवन टाइम में कितने डॉक्टर्स रहते हैं? हमारे पास गिवन टाइम 4 से 5 डॉक्टर होते हैं, उनमें से 2 से 3 डॉक्टर्स की 24 आवर्स की शिफ्ट होती है और बाकी जो 2 डॉक्टर हैं उनकी 16 आवर्स की शिफ्ट। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सभी एनेस्थीसिया वाले यहीं आराम करते हैं। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब और अब वर्किंग कंडीशन पे बात हो रही है, तो किस तरह का सिस्टम होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी मांग क्या है? तो थोड़ा वॉशरूम बेटर हो जाए। वॉशरूम हम यूज नहीं कर पाते यहाँ पर। पीछे एक कॉमन वॉशरूम है जो कि सारे डॉक्टर्स और स्टाफ सब यूज करते हैं, तो वो ही इकलौता वॉशरूम है यहाँ पे। दूसरा, इस कमरे में भी इसकी भी बहुत बुरी हालत रहती है, ऊपर से पानी टपकता रहता है कभी कभी, और दरवाजे सही से लॉक नहीं हो पाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम है। तो सरकारी अस्पताल में बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि बेडशीट नहीं है, बेड कवर नहीं है। डॉक्टरों की जरा रेस्ट रूम का हालात देख लीजिए। इनका ये बेड का गद्दा फटा हुआ है, यहीं पे डॉक्टर्स के रखे हैं बैग। पीछे ओटी है, तो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को वहां जाना होता है। और अगर आप बाहर जाएंगे तो ये यहाँ कॉरिडोर का हाल देख लीजिए, ये कॉरिडोर है, तो ये वो सब स्थिति है। अगला रूम यहाँ गायनी वाला होता है, देखिए जरा एक बार नॉक करके हम देखते हैं, तो ये वॉशरूम नहीं है। तो मैम ये देखिए, ये गायनी डिपार्टमेंट का रेस्ट रूम है जहां डॉक्टर्स रेस्ट करती हैं। उनको लंबी शिफ्ट करनी होती है लेकिन सुविधा नहीं है। मैम, किस तरह की एक एट ए टाइम कितने डॉक्टर होते हैं यहाँ? एट ए टाइम 4-5 गायनी टीम से 5 तो 5 होंगे। 5 के लिए सिर्फ यही 2 शिफ्ट कितनी लंबी चलती है? 12 आवर्स। लंबी उससे ज्यादा 24 आवर्स की भी होती है। मतलब ऐसे होता है कि वार्ड में ओपीडी, वार्ड और फिर ओपी वैसे मिला के 24 आवर्स जाते हैं, फिर अगले दिन भी जाना। अच्छा, बट एट वन प्लेस 12। जब आज विमेन सेफ्टी की बात हो रही, तो किस तरह के कंसर्न होते हैं जब आप यहाँ आते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ लोग पेशेंट की कोई कमी हो तो जिक्र होता है, डॉक्टर को क्या कमी है वो कोई बहुत कम पूछते हैं। मतलब हम लोग रात में भी यहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं। गायनी मोस्टली वुमेन डिपार्टमेंट है, सारे डॉक्टर्स फीमेल्स ही हैं। अब ऐसा होता है रात में हमारे वार्ड में पेशेंट्स रहते हैं, तो किसी भी पेशेंट को कुछ भी कंप्लेन होती है तो हमें रात में जाना पड़ता है उनको देखने। यहाँ से न्यू बिल्डिंग जाते हैं, पूरा एरिया में अटेंडेंट्स होते हैं और मोस्ट ऑफली लाइट यूजुअली काम नहीं करती। सुबह के 4 बजे तो हम यहाँ से उठ के वहाँ जा रहे होते हैं तो अंदर तो डर लगता है। 500 से 700 मीटर का जो डिस्टेंस है, वहाँ लाइटिंग है, हमारे बहुत डर लगता है। और कभी कभी लिफ्ट भी काम नहीं कर रहे थे, तो हमें स्टेयर्स भी लेनी पड़ती है जहाँ पे कोई बहुत सुनसान, कोई लाइट्स नहीं होती, सुनसान एरिया होता है एंड नोबडी इज देयर फॉर सेफ्टी। तो देखिए ये ग्राउंड सिचुएशन है। इस 2 बेड पे यहाँ फाइल्स हैं, डॉक्टर्स के बैग हैं, यहीं पे रेस्ट करना है, यहीं पे इनके लॉकर रूम है। वॉशरूम है यहाँ पे मैम, या पब्लिक वाले? ऑपरेशन थिएटर का एक कॉमन वॉशरूम में नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, ओटी, ये एक टाइम में कितना स्टाफ होगा यहाँ पे? 20। तो 20 स्टाफ के लिए एक कॉमन टॉयलेट, आप अंदाजा लगाइए। आप ये डीडीआर की वॉल्स को भी कवर कीजिए। ये जरा दीवार भी देख लीजिए, ये इतनी लीक करती है, ये लीक करती है, पानी टपके हुए के निशान अभी भी यहाँ पर हैं। और ये बारिश का हाल है, पानी इतना होता है कि काई लगी हुई है, और इन हालात में डॉक्टर काम कर रहे हैं। अब जरा टॉयलेट देखिए, डॉक्टर्स किन हालात में काम कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। इधर ये टॉयलेट की सीट है जो टूटी हुई है, यहाँ इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया बहुत सालों से, वो ऊपर शीशा टूटा हुआ है। इस हालात में डॉक्टर्स रह रहे हैं। ये वार्ड नंबर 12 का डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है। उम्मीद की जाती है कि डॉक्टर यहाँ 12 से 36 घंटे तक लगातार काम करते रहें, यहाँ रुकें, और इस स्थिति में यहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। ये वार्ड दर वार्ड स्थिति यही है। आप
डॉक्टर्स से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे इन हालात में 24, 36, 48 घंटे तक रहते हुए। किसी भी वक्त इस तरह के डॉक्टर्स रूम में 4 से 5 डॉक्टर मेल फीमेल इकट्ठे मौजूद होते हैं। यहाँ सेपरेशन नहीं है कि मेल्स के लिए अलग रूम हो या फीमेल्स के लिए अलग रूम हो, वॉशरूम तक नहीं है, तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। जीटीबी अस्पताल का हाल आपने देख लिया। कैमरे पर सच्चाई आपके सामने है। जहां हर दिन लगभग 6000 पेशेंट्स इलाज के लिए आते हों, जीटीबी अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए ना तो अलग से रूम है, ना कोई बेडशीट है, ना कोई पर्दे हैं, ना सलीके के चेयर हैं। वो भी बाबा आदम के ज़माने के हैं जो दिखते भी हैं। ज़रा सोचिए, बेड पर जो गद्दे लगे हुए थे उसकी हालत कैसी थी? लग रही थी ना दयनीय। और सबसे बुरी कंडीशन में तो वहाँ के वॉशरूम हैं। खैर, अब मैं आपको दिल्ली का एक और बड़ा अस्पताल दिखाती हूँ, हिंदूराव अस्पताल। यहाँ आप चलिए, वहाँ की स्थिति आप देखिए और किन परिस्थितियों में डॉक्टर्स जान बचाने का काम करते हैं। लाइफ सेविंग जॉब में वो हैं, लेकिन वो खुद किस परिस्थिति में है वो देखिए। इस समय हम राजधानी दिल्ली के हिंदूराव सरकारी अस्पताल में मौजूद है। एमसीडी के अंदर ये अस्पताल आता है। इमरजेंसी बिल्डिंग का 3rd फ्लोर है, जहाँ पे डॉक्टर ड्यूटी रूम है। बहुत छोटा सा डॉक्टर ड्यूटी रूम है, 2 बेड का। डॉक्टर्स ड्यूटी रूम की जो कंडीशन है वो तो ख़राब है ही, मगर जो असल तस्वीर है वो ये है कि इस 3rd फ्लोर पे फ़िलहाल कोई गार्ड मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स जब यहाँ रेस्ट करने आते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम जो हैं वो क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे शाम का वक्त है इसलिए मरीज़ हैं, लेकिन जब रात का समय होता है तो यहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम नहीं होते हैं। बगल में लेबर रूम है वो बंद है। डॉक्टर्स कई महीनों से ये कंप्लेन करते आ रहे हैं कि गार्ड इस फ्लोर पे होना चाहिए, लेकिन गार्ड मौजूद नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स रात को यहाँ तक कि दिन में भी इस फ्लोर पे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं।